पहले तो चमचों की बात में कर रहा था। चमचों के लिए तो जाकिर नाइक अपोस्टल ऑफ पीस है, मगर योगी आदित्यनाथ और साध्वी प्रज्ञा ये साध्वी और ये साधक नहीं है। ये लोग तो ऐसे ऑर्डिनरी, क्योंकि ये भगवा पहने हुए ना, इनके लिए तो भगवा आतंकवाद का रंग होता है और सारे हिंदू और भगवाधारी तो आतंकवादी हैं। आप तो भगवा, आप चुपचाप सुनिए, ये मेरी भी अभी आप चुपचाप जरा सुन लीजिए। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, मेरे भी अभिव्यक्ति की आजादी है, मेरी आजादी पे हनन मत करिए, सुन लीजिए। तो स्वाभाविक रूप से इनके लिए भगवा तो एक गंदा गाली है, ये प्रज्ञा को गाली देंगे। मगर जिस प्रकार प्रज्ञा ठाकुर की इन्होंने अपने समय साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की पीठ की हड्डी तोड़ी थी ना, जब ये प्रज्ञा ठाकुर को देखेंगी, स्वाभाविक है इनको साध्वी के वेश में प्रज्ञा ठाकुर में बुरा ही नजर आएगा, अच्छा नजर आएगा नहीं। दूसरी बात है, इन्होंने अभी कहा, अब देखिए मुझे आश्चर्य होता है कि इन्होंने अभी इतना सवाल उठाया इस देश के ऊपर, अभिव्यक्ति की आजादी के ऊपर। मुझे इस बात का आश्चर्य लगता है कि बार बार और हर शाम को ये पूछते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम में हमने क्या किया। आप याद करिए, मैंने बार बार कहा है कि आप बताइए सोनिया गांधी जी के परिवार ने स्वतंत्रता संग्राम में क्या कंट्रीब्यूशन रखा है? झुमरी तलैया से लड़ रही थी क्या? सोनिया गांधी के माताजी पिताजी कहां से लड़ रहे थे स्वतंत्रता संग्राम के लिए? रोहित सरदाना के परदादा, मेरे परदादा, सुप्रिया सुले जी की परदादा भी और डीजी साहब के परदादा भी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूट कर ही रहे होंगे। मगर सोनिया गांधी के पिताजी स्टीफेनो माइनो, जो कि मुसोलिनी के राइट हैंड आदमी थे, और खुद उन्होंने अपने इंटरव्यू में आउटलुक में 1998 में कहा है, सुनिए, सुन लो, दादाजी की बात कर रहा हूं, आपकी दादाजी की बात कर रहा हूं, कान खोल के सुनो पहले। स्टीफेनो माइनो की कहानी सुनो। आज तक के सारे जो दर्शक, आप तमीज से बात करो, मैं आपके बीच में नहीं बोलता हूं कि तू तड़ाक करना बंद करो और सुनो मेरी बात। मैं बिल्कुल बीच में नहीं बोलता हूं, ये आप चिल्लाना बंद करो बिल्कुल। रोहित जी इनको पूरा बंद कराइए। ये क्या है? ये कहां से पकड़ के लाते हैं? इस प्रकार चिल्ला चोट करती है, ये क्या है? कैसी प्रवक्ता है ये? क्या किसको पढ़ लाते हैं? मैं तो शांति से सुना इनको, ये सुनेंगे नहीं, ये तू करेंगे, कैसी बात है? चुप करा के बैठाइए, मुझे कंप्लीट करने दीजिए, फिर ये बोलेंगे। वापस शांति से बोल रहा था। संबित जी आप बोलेंगे, उसके पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। सुप्रिया जी आपको भी बताना चाहता हूँ, संबित जी आपको भी और देश के दर्शकों को भी। आज ही देश के लोगों ने इस देश की संसद में एक ऐसा संवाद देखा है आज के दौर में जिसकी कल्पना नहीं हो सकती थी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्षी पार्टी के सांसद उनकी विदाई के समारोह में भाषण देते हुए भावुक हो जाते हैं और यह बताते हैं कि राजनीति में हम एक दूसरे पर भले ही कितनी टीका टिप्पणी करते हो, कितने आरोप लगाते हो, कितनी कड़वाहट दिखती हो, लेकिन मतभेद होता है, मनभेद नहीं होता। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि टेलीविजन पर भी जब आप बैठे हैं तो मनभेद ना लगे, मतभेद सुप्रिया जी प्लीज, आपने भी कौन सा उनके सारे सवालों के जवाब दिए? आप भी राजनेता हैं, वो भी राजनेता हैं, और आप दोनों जानते हैं जवाब कैसे देते हैं। मैं 3 मिनट पूरा सुना, मुझे पता नहीं, फिर भी दूसरे को सुन लेना चाहिए ना। सुन लीजिए, आपको उन्होंने सुना, ये बात तो सच है, इसको तो आप नहीं नकारेंगे। थोड़ा ऊपर थोड़ा लेफ्ट, तो आप भी उनको सुन लीजिए। देखिए इन्होंने यहां पर फैसिज्म की बात की, मैं बता दूं और जनता से कहूंगा, 1998 के आउटलुक के उस मैगजीन को पढ़िए जिसमें स्टीफेनो माइनो सोनिया जी के पिताजी ने इंटरव्यू दिया है और कहा है कि हां मुसोलिनी और हिटलर मेरे गुरु थे। क्या बात कर रहे हैं? और गांधी दर्शन किताब के नाम है, कांग्रेस दर्शन किताब का नाम है, जिसके संपादक खुद संजय निरुपम थे। उन्होंने खुद कांग्रेस में रहते हुए छापा है कि यस सोनियाज फादर वाज अ फासिस्ट, स्टीफेनो माइनो वाज अ फासिस्ट। मैं पूछता हूं, जिसके फासिस्ट पिता हो उन्हें हमसे सवाल करने का कोई औचित्य नहीं है, इसलिए सवाल ना करे, मंथन करे। और इन्होंने कहा देश की पहली महिला राष्ट्रपति जो आदिवासी समाज से थी, जिस दिन उन्होंने जाकर राम मंदिर का दर्शन किया, अगले दिन महाराष्ट्र के कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ये कहते हैं कि राम मंदिर का शुद्धिकरण कराना चाहिए। इससे बड़ा अपमान हो सकता है क्या? अनुसूचित जनजाति की जिस दिन महिला प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति गई और उस दिन जाके कह रहे हैं शुद्धिकरण करना चाहिए। क्या मतलब था शुद्धिकरण का, ये बताने का प्रयास करिए। और जो मैंने सवाल पूछा था उसका जवाब नहीं आया। राम मंदिर पर न जाने वालों के 3 प्रधानमंत्री और 1 युवराज बाबर की कब्र पे जाके सिजदा कर चुके हैं और यहां से लौटा चुके हैं, उसका जवाब नहीं आया। और मैं बताना चाहता हूं 2000 के साथ क्यों नहीं ठीक नहीं है भाई, ये तरीका ठीक नहीं है। एक करके सुप्रिया जी प्लीज, मैं एकदम शांति से बैठा हुआ था। चिल्ला क्यों रहे आप? बीच में सुप्रिया जी प्लीज, मैंने आपके में बिल्कुल नहीं बोला। सुधांशु जी अब आप बीच में नहीं बोलेंगे। तुम्हें शर्म है कुछ?
कुछ शर्म आया है? मैंने दोनों आपसे प्लीज कहा था, एक साथ जैसे शांति मत से बोले, मैंने प्लीज सुना, गुजारिश वैसे है शांति से सुप्रिया आप जी। सुनेंगी। की कोई बात ये नहीं डिबेट है। की मर्यादा का उल्लंघन सुप्रिया जी आप जब बोल रही तो सुन रहे थे ना वो। आप शराब कुछ बोलती नहीं, मैं एकदम शांति से पानी आप पीजिए, अभी पानी पीने का वक्त आ रहा है आपका। बीपी मैं आपका बता बढ़ रहा है, रहा हूँ, दवाई खाइए अरे ना भाई सवेरे, आप पानी पीजिए। खाइए, आराम से पर्सनल मत प्लीज करिए प्लीज आप भाई। दोनों से गुजारिश है, बीपी प्लीज आपके आराम से नेता का थोड़ा। बढ़ा रहता है, जी। जो हमेशा यूं करके भैया भैया करके खत्म गया।